फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड ऑफ कोर्स आप अपने सरप्राइज का बहुत ज़्यादा वेट भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि टैरो पूर्णिमा फैमिली ने 1 साल कंप्लीट किया ऑनलाइन होते हुए, यूट्यूब पे होते हुए और आप लोगों के साथ ग्रो करते हुए। तो कल मैंने आप लोगों को कहा था कि आपके लिए कोई सरप्राइज़ है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट करें। तो आज मैं आपको सरप्राइज़ रिवील कर रही हूँ। ओके, तो बेसिकली जो हमारा सरप्राइज़ था वो ये था कि जिन लोगों ने फर्स्ट 3 कमेंट्स किए हैं उन लोगों को मैं एक छोटी सी रीडिंग 15 मिनट्स की फ्री रीडिंग दूंगी। तो मैं आप लोगों को नाम बता देती हूँ जिन लोगों ने सबसे पहले 3 कमेंट्स किए थे। ओके, हाँ, कल के वीडियो पे, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो जिन लोगों ने सबसे फर्स्ट कमेंट्स किए थे तो 15 मिनट्स रीडिंग आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हो। फर्स्ट नेम इज़ प्रणीता पवर, सेकंड नेम इज़ बाजगा शामश्री एंड थर्ड नेम इज़ ऋतु कुमारी। तो आई होप कि आप तीनों मेरी वीडियो अभी देख रहे हो, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करें और अपने फ्री रीडिंग को क्लेम करें। ओके, इट्स अ 15 मिनट्स फ्री रीडिंग। तो आई होप इट हेल्प्स अ लॉट। आगे भी मैं इस टाइप का कुछ आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ पीपल दे काइंड ऑफ आस्क फॉर अ फ्री रीडिंग या समथिंग, बट ज़रूरी नहीं है कि हर बार पहले 3 कमेंट्स को ही मिले। ये मैंने पहले ही सोच के रखा था कि मैं फर्स्ट 3 कमेंट्स को ही दूंगी। ओके, तो अगली बार से हम लोग किसी अलग प्रोसीजर पे भी जा सकते हैं, अलग प्रोसेस को भी चुन सकते हैं फ्री रीडिंग देने के लिए। ओके, तो ये कभी ही कभी होगा, तो ऐसा ना सोचे कि लाइक एवरी वीडियो में ऐसा होगा। ये वंस इन अ ब्लू मून या कुछ ऐसा सा सिचुएशन हुआ जिसमें कि इंट्यूटिवली मुझे ऐसा लगा या टैरो पूर्णिमा ने और 6 महीने कंप्लीट किए या वीडियो ट्रेंडिंग में रही या कुछ भी ऐसा सा जो आउट ऑफ द बॉक्स हो रहा है, तो हम लोग इस प्रोसीजर को अपनाएंगे। तो आई होप कि आप तीनों जिन्होंने मेरे वीडियो पे कल फर्स्ट 3 कमेंट्स किए थे वो लोग अभी रीडिंग के लिए मुझे मैसेज करेंगे। ओके, तो चलिए आज जो मैं रीडिंग आपके लिए लेकर के आई हूँ दैट बेसिकली इज़ 9 ऑफ कि आपके पार्टनर आपसे दूरी क्यों बना रहे हैं, क्या रीज़न है। अब बहुत टाइम्स पे ऐसा होता है ना कि आप रिलेशनशिप में होते हो, इन स्पाइट ऑफ दैट आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसका क्या वजह है, इसके क्या रीजंस हैं, क्या आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। इन 2 पाइल्स में से सबसे पहले अपने पार्टनर के बारे में बिल्कुल ध्यान से सोचिए और इन दोनों पाइल्स में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट कीजिए। दोनों पाइल को ध्यान से देखिए, आपको क्या लगता है कौन सा पाइल आपको कॉल कर रहा है। ऐसे नहीं कि 9 ऑफ पेंटिकल्स का मीनिंग ज़्यादा अच्छा है या आपको 4 ऑफ वॉन्ड्स का मीनिंग पता है या ये कार्ड मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसे नहीं। ध्यान से देख के उस कार्ड को सेलेक्ट कीजिए जो आपको दिल से कॉल करता है। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या रीजंस है कि आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं रीडिंग करती हूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स से, उसके बाद मैं रीडिंग करूँगी 4 ऑफ वॉन्ड्स की। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे दूरियाँ क्यों बना रहे हैं, क्या वजह है। ओके, बहुत टाइम पे कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं जिसके वजह से जो बात लोग कह नहीं पाते हैं। ओके, चलिए देखिए, जो कार्ड्स आपके रिवर्स हैं वो मैं रिवर्स में ही रीड करूँगी। आपके देखने की सुविधा के लिए उसे मैंने सीधा ज़रूर कर दिया है। ओके, तो ये ना सोचे कि मैम ने ऐसे रीडिंग क्यों नहीं की, वैसे रीडिंग क्यों नहीं की।
तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि डिस्टेंस मेंटेन करने का जो पहला रीज़न है वो ये है कि बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, बहुत सारी चीज़ों पे जिस पे आपके पार्टनर अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका माइंड ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में ऑक्यूपाइड है, जैसे कि वर्क हो गया, काम करना हो गया, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई, भाई वो काम में बिज़ी हैं, वो घर के लिए पैसे जुगाड़ने में बिज़ी हैं, या वो फाइनेंशियली चीज़ों को करेक्ट करने में बिज़ी हैं, या अपने काम में उनको इतना ज़्यादा अभी डेडिकेशन शो करना पड़ रहा है कि वो अभी और चीज़ों पे ध्यान दे ही नहीं पा रहे हैं। ओके, ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है कि डिस्टेंस मेंटेन। तो कुछ लोगों के केस में तो ये जो डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है ना, उसमें आपके पार्टनर को पता भी नहीं चल रहा होगा, नोइंगली या अननोइंगली वो किसी चीज़ को आपके साथ कर रहे हैं। ओके, दे आर नॉट एबल टू रियलाइज इट, इनको नहीं पता चल रहा है, वो अपने चीज़ों को मास्टर करने पे जुड़े हुए हैं। मे बी अगर वो पढ़ रहे हैं, वर्क की एनर्जी में कुछ भी हो सकता है, काम कर रहे हो आप, पढ़ रहे हो, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू कर रहे हो, कुछ बिजनेस प्लान कर रहे हो, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वो उस काम को इतना मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, इतने बेस्ट होना चाहते हैं उस काम में कि इनको रियलाइज नहीं हो रहा है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में डिस्टेंसेस आ रहे हैं। ओके, किसी चीज़ में अपने आप को एक्सपर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या अगर इसको दूसरे तरीके से देखते हो तो रिलेशनशिप में अपने आप को एक्सपर्ट समझ के ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहेगा कि अगर वो कुछ चीज़ चाह रहे हैं रिलेशनशिप में तो वो होनी चाहिए। ओके, उसमें कोई दाएं बाएं नहीं होनी चाहिए। तो समथिंग लाइक दिस, बट इट हैज़ टू बी मोर टू डू विथ पर्सनल मनी रिलेशनशिप्स। ओके, मनी के ऊपर फोकस, काम के ऊपर फोकस, वर्क के ऊपर फोकस, अपने फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस। ओके, तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स को नहीं पता चल रहा होगा, मे बी आपके पार्टनर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हों। ओके, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी के दिए हुए फाइनेंशियल स्टेटस में वो पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट लेके, एक्स्ट्रा वर्क करके उस चीज़ को सही रखना चाहते हैं। बहुत लोगों के लिए ये ग्रोथ का एज है, डेवलपमेंट का एज है। आपके पार्टनर अपने आप को फाइनेंशियली साउंड रखना चाहते हैं, उसके वजह से चीज़ें इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। ओके, बहुत टाइप के लॉसेस आपके पार्टनर ने पास्ट में रिलेशनशिप में देखे होंगे। ओके, डेथ कार्ड आपका स्ट्रेट नहीं था, डेथ कार्ड आपका रिवर्स था। ओके, हो सकता है पास्ट में किसी ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन की, इस पर्सन के लाइफ में जैसे किसी किसी के घर में होता है या किसी किसी के लाइफ में ऐसा होता है कि बहुत कम एज पे मदर या फादर की का एंड हो जाता है और वो लोग फिर उस पोजीशन में चले जाते हैं, मतलब वो लोग उस चीज़ को संभालने में बिजी हो जाते हैं, पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने की तरफ बढ़ जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर एक के साथ ऐसा सिचुएशन फॉलो अप करेगा, मगर आपके पार्टनर के साथ ऐसा हो सकता है कि एक पेरेंट के मिस होने के वजह से, एक पेरेंट के नहीं होने के वजह से, या दोनों पेरेंट्स के एब्सेंट होने के वजह से उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखें, अपने फैमिली के नीड्स को पूरा करें। ओके, तो उसके वजह से ये पर्सन ओवर वर्क करेगा, ओवर एग्जॉस्ट कर लेगा अपने आप को, और इनका डेवलपमेंट, ओके, मतलब सबके सपने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपने ज़िंदगी में जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत कुछ सोचते हैं कि भाई जैसे जैसे एज हमारी बड़ी होती है हम वैसे वैसे सोचते हैं, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे। तो वो डेवलपमेंट जो इनका था वो कहीं ना कहीं इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने ख़त्म कर दिया। ओके, और सारा फोकस इस पे आने लग गया कि भाई कैसे फाइनेंशियली चीज़ों को मैनेज किया जाए। एक आज आपको पता है ये डिस्टेंस आपसे मेंटेन हो रहा है, जो भी कष्ट तो आपको हो रहा होगा, क्योंकि अभी रिलेशनशिप में अगर दूरियां आएंगी तो किसी को भी कष्ट होगा, मगर एक समय था ना जब ये अपनी चीज़ों को बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाते होंगे, और आज एक समय है जब ये ओवर वर्क करके, ओवर चीज़ों को करके, अपनी जिद के वजह से ये पर्सन अपने सिचुएशंस में टिका हुआ है। ओके, चेंजेस इनको लाने पड़ेंगे, बट ये हमेशा एक बेहतर समय का वेट करते रहते हैं, हमेशा एक बेहतर सिचुएशन का वेट करते रहते हैं। डर लगता है इनको आगे बढ़ने में। ओके, आप इनके मुंह से हमेशा ही सुनोगे कि मुझे पूरे सिचुएशन में आगे बढ़ने से फियरफुल हूँ, या डर लगता है, या सोच समझ के आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि आगे बढ़ना भी चाहते हैं ना। तो देखिए, अगर इन्होंने अपने लाइफ में रिलेशनशिप्स हो गए या उस वैसे से पर्सनल चीज़ों में भी कभी बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करी होगी, तो उसका रिजल्ट्स कुछ बहुत अमेजिंग नहीं मिला होगा, उसकी वजह से इनको अब डर लगने लगा। बट ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी अगर पास्ट में वैसी चली है तो आजीवन वैसी ही चलेगी।
तो ये एक बात हो गई। ओके, और कुछ रिपीटेटिव नेगेटिव पैटर्न्स हैं जो आपके पार्टनर को चेंज करनी पड़ेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर को चेंज करनी पड़ेगी। ओके, ये किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहते हैं, और ये भी रीज़न है कि ये किसी भी रिश्ते में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं और सोचते हैं कि भाई अपना पैसा, अपना घर, यही सब देख के आगे बढ़ते जाओ और बार बार मुड़ के चीज़ों को ना देखा जाए, बार बार चीज़ों में ना जाया जाए। थोड़ा इस रीज़न से आपको ये पर्सन डिसलॉयल भी मिल सकते हैं, क्योंकि मे बी अभी ये देखिए, ये मैं बोल रहा हूँ ये आप लोगों को, ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंसी अगर किसी पे आने लग गया, किसी पे एक ऐसी फीलिंग आने लग गई कि हाँ अब इस पर्सन के साथ रहा जा सकता है, इसको आगे ले जा करके अपनी ज़िंदगी में रखा जा सकता है, तो वहाँ से ये इररिस्पॉन्सिबल होने का बिहेवियर आपको दिखाने लग जाएंगे, वहाँ से ये अपना डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देंगे। थोड़े वीक हैं बिकॉज लाइफ बहुत अमेजिंग नहीं चली है, लाइफ बहुत अच्छी नहीं चली है, उसकी वजह से वीक हैं, वीक हार्टेड हैं, डिसीजंस बहुत जल्दी जल्दी नहीं लेते हैं, ज़िद्दी किस्म के हैं, अगर कोई डिसीजन ले लेंगे तो पीछे नहीं हटेंगे। कभी कभी इस सिचुएशन में लोग गलत आदतों में भी पड़ जाते हैं, जैसे कि गैम्बलिंग, जैसे कि जुआ खेलना, कुछ ऐसे नेगेटिव स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। अब देखिए, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग कुछ भी गलत है या सही है, मैं जज करने वाली कोई नहीं होती हूँ। ओके, बट एक थोड़ा नेगेटिविटी का इसमें ट्रेट आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, बहुत टाइम्स पे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने पास्ट में शुरू की जिसको सही नहीं किया, तो एक जो है ना वो अनस्टेबल, डिसलॉयल, जहाँ पे ये पर्सन आपसे डिपेंडेंट होने लगेगा, वहाँ पे ये भागने की वजह से कि चलो भागते हैं यहाँ से निकल जाते हैं, उसके वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा इमेच्योर, एकदम से क्लोज, बात नहीं बताना, कुछ बोलना नहीं, ऐसे से एनर्जीज में आने लगेगा। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा चेक करते हैं कि आपके सिचुएशन में रिवर्स में डेथ कार्ड क्यों आया। ओके, देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो कि सिचुएशन को, मतलब जिनका सिचुएशन काफ़ी गड़बड़ गड़बड़ सा चल रहा है। ओके, बहुत गड़बड़ चल रहा है, मतलब ऑन एंड ऑफ है, या लंबे समय से बात नहीं हुई है, या आप लोगों ने ब्लॉक करके रखा है, या ये ब्लॉक वगैरह मत किया कीजिए, ये बहुत मतलब ये सब कुछ रिलेशनशिप को ख़राब करता है। अगर आप करते हो तो मत कीजिए, अगर आपके पार्टनर करते हैं तो मना कीजिए, उनको बोलिए कि ये क्या ब्लॉक, ऐसा ब्लॉक वाला फ़ोन ही खरीदना बंद कर दीजिए आप लोग। ओके, तो ऑफ कोर्स थोड़ा मैं रीडिंग को लाइट रखने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ज़िंदगी में और भी टेंशन है, रीडिंग सुन के और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक फ़न, एक मजाकिया वे में हम लोग अपने रीडिंग को करेंगे, मगर रीडिंग के सीरियसनेस से कहीं भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगी, रीडिंग के क्वालिटी से कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगी। ओके, तो वही बात है कि भाई बहुत टाइम्स पे आप लोगों का जो कम्युनिकेशन है वो टूट जाता है, कम्युनिकेशन चल रहा होता है, कुछ कुछ ऐसा हो जाता है कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ओके, बहुत टाइम्स पे बात करना भी चाहते हो, याद करना भी चाहते हो, तो और आप लोगों के बीच में ना गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले लोग बहुत सारे हैं। ओके, तो ऐसे लोगों को आप क्यों नहीं कहते हैं कि भैया नमस्ते, अपने घर में जाइए, कुछ काम धंधा कीजिए, और ये सब जो बैड इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है उससे आपका कार्मिक हो सकता है, कार्मिक सिचुएशंस आ सकते हैं, और फिर जा करके ये जो नेगेटिविटी है वो कहीं और फैलाएं और आपके रिलेशनशिप में ना फैलाएं। ओके, तो वही है कि आप लोगों की, तो देखिए अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो तो सबसे पहली बात ये है कि आप उन लोगों पे कम से कम ट्रस्ट करना बंद कर दीजिए जो आपके पार्टनर के बारे में आपको कुछ भी गंद आके बताते हैं। तो उनको आप कहिए कि वो अपनी ज़िंदगी पे फोकस करे रादर देन आपकी ज़िंदगी पे फोकस करने के लिए, क्योंकि भगवान ने आपको एक बुद्धि दी है जिसका इस्तेमाल करके आप मानो या ना मानो बहुत अच्छे तरीके से अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का ये जो सिचुएशन खराब हुआ है उसके आने का एक रीज़न ये भी है कि क्लैरिटी नहीं है थिंकिंग में, रिलेशनशिप में। ओके, तो क्लैरिटी नहीं रहेगी ना, तो ये जो दूरी बनाना, दूरी कम करना, ये सब हमेशा ही होता रहता है। ओके, और कुछ ऐसे टारगेट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इवन फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको चीट किया हो पास्ट में। ओके, अभी नहीं, पास्ट में। तो जिन लोगों को चीट किया उन लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं चीट किया उनको नहीं पता होगा, दैट्स इट। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर ने आपको नहीं चीट किया फिर भी आप ये सोचो कि नहीं नहीं मेरे पार्टनर ने भी ऐसे ही किया। ओके, अगर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया होगा तो आपको वो चीज़ पता होगी।
दूसरी बात फिर ये है कि सबसे जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि अभी आपका रिश्ता ख़त्म नहीं होने वाला है। हाँ, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस ज़रूर हैं आपके रिश्ते में जिसको सही करने की ज़रूरत है, बट अभी ऐसा कुछ ख़त्म होने की एनर्जी मुझे नहीं नज़र आ रही है, कुछ ऐसा नहीं नज़र आ रहा है। बट इनको ना इस रिश्ते में कुछ होप्स पाई चाहिए। ओके, आपको कुछ होप्स देने पड़ेंगे। मे बी बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी किया होगा कि पास्ट में जब वो आपको प्यार करते थे तो आपको लगा होगा कि नहीं नहीं मुझे नहीं आगे बढ़ना। अब जब आप उनसे प्यार करते हो तो वो थोड़ा आगे बढ़ने में हिचकिचा रहे हैं, तो ऐसी एनर्जी पे हैं, तो इसको थोड़ा ठीक कीजिए, सही कीजिए। आपस में रिजेक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आप इनसे बात करना चाहो तो ये एकदम वियर्ड तरीके से बिहेव करें, कुछ बोले ही नहीं, या जो बोले उसका कोई वैल्यू ही ना हो, तो आपको बहुत इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है। और कुछ रीजंस देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्यों डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ताकि हम लोग और डीपर वे में जान सकें। ओके, देखिए बार बार मनी रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं, बार बार करियर एसोसिएटेड चीज़ें आ रही हैं। बहुत किसी के केस में ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी हो सकता है जो कि अभी एक रफ फेज से होके निकल रहा हो। ओके, अभी एक सेपरेशन से होके निकल रहा हो, तो फिर आपको रीयूनियन का वेट करना पड़ेगा। और रीजंस ये है ना कि देखिए, एक तो मूवमेंट आप लोगों का बहुत स्लो है एक दूसरे की तरफ, और बहुत सोच समझ के है। तो ठीक है, सोचना समझना एक बहुत अच्छी बात है रिलेशनशिप में। बिना सोचे समझे कोई ऐसे भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, मगर सोचने समझने का इतना भी मतलब नहीं होता है कि इतना सोच रहे हो कि कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहे हो। ओके, दूसरा कि ये चीज़ मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप समझ लीजिए कि देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके केस में हो सकता है। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर, आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स, आपके कजन्स या एक्सटेंडेड फैमिली, उनकी एक्सटेंडेड फैमिली, कोई एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मैरिटल अफेयर, समथिंग लाइक दैट। आपके केस में कुछ भी हो सकता है। अगर आपके केस में कोई थर्ड, इवन वर्क की भी एनर्जी हो सकती है जो कि बहुत प्रोमिनेंटली इस रीडिंग में निकल करके आई है। ओके, तो आपके केस में जो सूट करता है आप उसी को लें। ओके, क्योंकि जनरल रीडिंग में ना माइंड को थोड़ा खुले रख के रीडिंग को सुनना पड़ता है, क्योंकि आपके केस के साथ क्या क्या जा रहा है वो आपको पिक आउट करना पड़ता है। ओके, ये नहीं कि थर्ड पार्टी मैंने बोल दिया तो आप यहाँ से बैठ के सोचते रहो कि हाँ ये तो सिचुएशन है, ऐसा तो है, वैसा तो है, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो फिर ये एक एनर्जी यहाँ पे हो गई। बहुत किसी के केस में हो सकता है आपके पार्टनर या आपके पार्टनर के घर वाले या घर में किसी का, या हो सकता है आपके पार्टनर की खुद की मैरिज होने के चांसेस बनते हैं, उसकी वजह से भी ये रिलेशनशिप में थोड़ा इग्नोरेंस दे रहे हैं। बहुत टाइम्स पे आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि आपके मैरिज के लिए कहीं ना कहीं इस पर्सन का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए भी अगर आप इनको बार बार मैरिज के लिए कह रहे हो तो ये मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। इस वजह से भी ये भागने की एनर्जी पे है कि भैया अगर सामने सामने नहीं बढ़ेंगे तो बार बार मैरिज का जवाब नहीं देना पड़ेगा। ओके, तो मैरिज वाला प्रेशर बहुत ज़्यादा ना बनाइए। जब आप लोगों का दोनों की एनर्जी सही डायरेक्शन में चलेगी, मैरिज हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। मैरिज एक ऐसी चीज़ है, किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। ओके, और मैरिज के लिए हो सकता है इनके पेरेंट्स ना मान रहे हो, या इनको देखिए फाइनेंशियल इश्यूज तो हैं। यहाँ पे एक भी ऐसा कार्ड नहीं आया है जो दिखाता है कि बहुत सक्सेसफुल है पर्सन, बहुत अमेजिंग है। हाँ, एक्सेप्शनली आपके पार्टनर के साथ ऐसा हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि सब लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है। बट 90% लोगों के केस में आपके पार्टनर अभी भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, तो और किसी का ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो वो मैरिड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पहले से मैरिड है। ओके, तो उसकी वजह से भी वो डिस्टेंस अपना मेंटेन कर रहे होंगे। ओके, तो ये कुछ रीजंस हैं। मैं देखती हूँ और क्या चीज़ें हैं, आपको इस पूरे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ओके, तो इंट्यूटिवली मैंने बस ये कार्ड निकाला है, चेंज। आपको चेंज करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं, अपने इमोशंस को, अपने वे ऑफ थिंकिंग को, अपने रिलेशनशिप को चलाने के तरीके को, हर एक चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। इवन फॉर दैट मैटर अपने मेंटालिटी को भी। तो अगर नेगेटिव सोचते हो तो प्लीज़ सोचना बंद कर दें। मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो एक बार चेक करें कि क्या वो मैनिफेस्टेशन आपके लिए वर्क कर रहा है या आपको दूसरा किसी मैनिफेस्टेशन की
ज़रूरत है। ओके, और पूरे सिचुएशन में थोड़ा चेंज कीजिए। दोनों ही पर्सन, दोनों ही पार्टी अगर थोड़ा थोड़ा चेंज करके चलोगे ना, तो विद टाइम रिलेशनशिप बहुत ग्रोथ पे रहेगा। अगर दोनों किसी किसी छोटे छोटे बात को पकड़ के चलोगे तो मुश्किल होता है फिर चलाना। तो स्टिफ नहीं रहना, ना आप स्टिफ रहो ना अपने पार्टनर को स्टिफ रहने दो। इस तरीके से रिलेशनशिप को चलाएंगे तो हैप्पीनेस आएगा। देखिए, रिलेशनशिप इंसान बस एक ही रीज़न से बनाता है, खुशी के लिए। जो प्योर हार्टेड लोग होते हैं, कुछ लोग पैसों की वजह से भी बनाते हैं, कुछ अपने अपने रीजंस होते हैं सबके। ओके, मगर बेसिक रिलेशनशिप का यही काम होता है कि वो एक पर्सन आपको सपोर्ट करे, आप उस पर्सन को सपोर्ट करो, दोनों एक दूसरे के ग्रोथ को सपोर्ट करो, और जहाँ तक हो सके इस रिलेशनशिप को हैप्पी नोट पे लेके चला जाए। तो उसके लिए चेंज, पेन, लव सब कुछ आपको मिलेगा। तो सब कुछ जब आपको मिलेगा ना, एक अच्छा रिश्ता ऐसे ही नहीं बन जाता है। ओके, एक अच्छे घर को बनाने में ऐसे नहीं होता है कि रात में आप सोए सुबह उठे बहुत अच्छा सा घर बना था। ओके, तो बहुत एफर्ट लगता है, बहुत पेन लगता है उसमें। तो वो सब कुछ फेस करते हुए जब आप आगे बढ़ते हो ना रिलेशनशिप में, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि हाँ यार चलो, आई डिजर्व दिस। तो आपको भी इंटरनली बहुत अच्छा महसूस होगा। तो चेंज कीजिए, द गुड इन यू को रहने दीजिए, द बैड इन यू को रिमूव कीजिए, और यही सेम चीज़ आपको अपने पार्टनर के लिए भी फॉलो करनी है। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। जाने के पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको आपको मेरे रीडिंग्स पसंद आते हैं तो ऑफकोर्स मेरी रीडिंग्स को अगर आपको मेरे रीडिंग्स पसंद आते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर से मैं आपको बता देती हूँ 3 नेम्स, प्रणीता पवर, बाज़गा शामशी और रितु कुमारी, ये 3 लोग हैं जो लोग मुझसे फ्री रीडिंग 15 मिनट्स का ले सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कल फर्स्ट 3 कमेंट्स किए, जो कि हमारा सरप्राइज़ ऑफर था। तो आई होप कि आप तीनों सुन रहे होंगे। तो मेरे व्हाट्सएप पे प्लीज़ मुझे मैसेज करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। ओके, तो चलिए हम अब अपने नेक्स्ट रीडिंग पे आते हैं, दैट इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स, और देखते हैं कि 4 ऑफ वॉन्ड्स वाले लोगों के लिए क्या रीडिंग आती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स वाले लोगों के पार्टनर उनसे डिस्टेंस क्यों मेंटेन कर रहे हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी सिचुएशन में बुरा लगता है या चीज़ें ख़राब लगती हैं तो तब लगता है जबकि बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो और उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएं, बहुत अच्छा। तो आपको एक आइडियल रिलेशनशिप टाइप का महसूस होता होगा। ये रिलेशनशिप आपके ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर के आया था। इस पर्सन को पाते हुए आपको ऐसा लगा होगा जैसे कि मतलब एक बहुत डिफरेंट फीलिंग आपको आई होगी, बहुत डिफरेंट फीलिंग, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये रिलेशनशिप में बॉन्डिंग बहुत नेचुरली हुई। ओके, बहुत नेचुरली आप दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े। ओके, एक दूसरे से चीज़ें शेयर करें, फ्रेंडशिप में रहे, एक दूसरे के यूनियन में रहे, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहे, इक्वालिटी है, कंपैटिबिलिटी है, सोलमेट टाइप का रिश्ता है आपका, और बहुत हार्मनी और खुशी देने वाला रिश्ता है। ओके, तो ऐसे रिश्तों में ना गुस्सा आता है कि भाई जब भी इतना प्यार किया, इतना रिस्पेक्ट किया, इतनी अंडरस्टैंडिंग हुई, आपको इस पर्सन के वजह से बहुत पीसफुल और बहुत फन टाइप का लगा होगा, बहुत फन टाइप का, और इसी सेम एनर्जी में ये पर्सन भी थे, और आप दोनों मिलके एक पावर कपल टाइप के सिचुएशन में बन सकते थे। आप लोगों की प्लानिंग अच्छी होगी, उस प्लानिंग पे अगर चल के इस रिलेशनशिप को चलाया जाए तो नो डाउट आप लोगों का रिश्ता बहुत अमेजिंग तरीके से चलता। दूसरी बात आप देख सकते हो, ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप था जो आपकी ज़िंदगी में आना था, जो ट्रू लव की एनर्जी से आया। तो बहुत टाइम्स पे क्या होता है ना कि जब रिश्ता खराब होने लगता है तो लोग अपने रिश्ते को ही डाउट करने लग जाते हैं। ओके, कि पता नहीं ये सही था या नहीं। आप लोग अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकते हो। ओके, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ जो आपने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सपीरियंस करी वो गलत हो। ओके, ये ज़रूरी नहीं है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पे जो एक्सपीरियंस किया वो सही हो। इससे पहले कि मैं रीडिंग में और डेप्थ में जाऊँ, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं। तो ज़्यादा टेंशन ना लें। ओके, ऑफकोर्स 20-30 मिनट से बोलते बोलते मुझे काफ़ी प्यास लग गई है। तो फिर ये हो गया, ये सिचुएशन यहाँ पे हो गया। तो आप लोगों का लव जो है वो बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा है। और अब आती है बात दूरी क्यों ये पर्सन मेंटेन कर रहे हैं। ओके,
तो एक बार पहले आप इस बात को जानने की कोशिश कीजिए कि कहीं ये रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप तो नहीं है, कहीं ये ट्विन फ्लेम सेपरेशन पे तो नहीं चल रहा, या ट्विन फ्लेम रीयूनियन कब तक आपका होगा। इन सारी चीज़ों को जानने की थोड़ी कोशिश कीजिए। ओके, बहुत इनसिक्योरिटी है इस रिलेशनशिप में, चाहे वो आपके साइड से हो या आपके पार्टनर के साइड से हो। ओके, उनको आपको लेकर के इनसिक्योर लग सकता है, आपको उनको लेकर के इनसिक्योर लग सकता है। इनसिक्योरिटी रिलेशनशिप को खराब करती है। ओके, उनको आप पे भरोसा नहीं है या आपको उन पे भरोसा नहीं है, ये बहुत गलत बात है। बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन है। ओके, तो आप लोगों के रिलेशनशिप में देखिए लव इतना ज़्यादा था कि चीज़ें काफ़ी जल्दी जल्दी होते चली गई। तो जब भी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होती है ना, तो हमें रुक के 2 सेकंड सोचना चाहिए कि भाई थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर एनर्जी बहुत फास्ट मूव करेगी तो एनर्जी के हैपहेजर्ड मूव करने के भी चांसेस होते हैं। ओके, बहुत लोगों को पता चला, बहुत सारे गॉसिप्स हुए आपके रिलेशनशिप के बारे में। ये वाला सबके लिए फॉलो करे ज़रूरी नहीं है। मे बी अगर आपने अपने रिश्ते को छुपा के रखा तो वेल एंड गुड। ओके, मगर जिन लोगों का 90% लोगों के केस में बहुत गॉसिप हुए, गॉसिप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हुए रिलेशनशिप में, आपका इस पर्सन से सोशल मीडिया पे मिलने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, और अब जो प्यार प्यार वाला सिचुएशन था, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बर्डन दे रहा है। इस एनर्जी को सही इस एनर्जी के सही होने के लिए प्रे कीजिए। ओके, और देखिए अगर चीज़ें सही हो जाएं तो गुड, वेल एंड गुड। ये एनर्जी नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि सब कुछ खराब चल रहा है या मतलब बर्डन टाइप का लग रहा है, या बॉन्डिंग को कैसे मैरिज में बदला जाए इसको सोच के काफ़ी बर्डन टाइप का लग रहा है। तो इसमें दोनों एक दूसरे का साथ दीजिए ताकि दोनों कदम से कदम मिला के चल सकें। ओके, गलत समय भी है, आपके रिलेशनशिप का एक काफ़ी गलत समय चल रहा है, तो टाइमिंग बहुत मैटर करता है। जब आपकी और आपके पार्टनर की पॉजिटिव टाइमिंग्स चल रही होती हैं तो चीज़ें ऑफकोर्स अच्छी चलती हैं। अगर आपके और आपके पार्टनर की नेगेटिव टाइमिंग्स चल रही है तो चीज़ें ऑफकोर्स जो होती हैं ना, वो कुछ अप डाउन हो जाती हैं। मिलने के प्लान्स आप लोगों के जनरली कैंसिल हो जाते हैं, सारे तो नहीं बट हाँ जनरली। और कहीं ना कहीं आप दोनों में रोमांस और इन सारी चीज़ों की भी कमी है। ओके, इम्पल्सिव हो रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने बात को लेकर के, ये करो तो करो, वो करो तो करो, ऐसा। तो उन सारी चीज़ों को भी कंट्रोल कीजिए। ओके, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये सारा सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में जजमेंट्स को लेकर के आ रहा है। ये भी दिखाता है कि मे बी आप दोनों के बीच में किसी टाइप का डिवोर्स हो रहा हो, या आप दोनों के बीच में किसी टाइप की लीगल प्रॉब्लम चल रही हो, या आपने जिस पर्सन के बारे में सोचा है उस पर्सन के लाइफ में किसी टाइप का लीगल इशू या कुछ ऐसा सा चल रहा हो, जिसके वजह से ये पर्सन जो है काफ़ी सोचते रहते हैं, और सोचते रहने की वजह से किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते, और किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाने की वजह से ये जो पूरा लाइफ है, पूरा सिचुएशन है, पूरी एनर्जी है, वो ऊपर नीचे चलती जाती है। ओके, तो ऐसा कुछ आपके पार्टनर के साथ होता रह रहा है, जिसकी वजह से वो दूरी भी मेंटेन कर रहे हैं। अब ये एक सिचुएशन है जहाँ पे कि आपके पार्टनर को आपसे प्यार तो है और आप दोनों को इस बारे में पता भी है, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है। ओके, मगर कहीं ना कहीं एनर्जी एक दूसरे, आप लोग एनर्जी इस पूरे सिचुएशन में नहीं संभाल पा रहे हो। चेंजेस इतने जल्दी आ रहे हैं, चाहे वो बातों में हो, इरादों में हो, कि इसको देखना बहुत बहुत मुश्किल है। ये पर्सन बैलेंस करने की एनर्जी पे है। ओके, मगर इस रिलेशनशिप को चलाने का मतलब ओवर कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में जाना। अब उनको नहीं पता है कि आप ओवर कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में जाओगे या नहीं जाओगे, बट अगर आप इस पर्सन से मैरिड हो, ओके, और अगर आपका सेपरेशन और ये सब लीगल का कुछ नहीं चल रहा है, तो आपके पास एक चांस है कि आप इसमें और जल्दी से चीज़ों को सही करने की कोशिश करो, एक पीसफुल होम बनाने की कोशिश करो, आर्ग्यूमेंट्स को एंड करने की कोशिश करो। अगर आपका लीगल सब कुछ चल रहा है तो एक पीसफुल होम बनाने के लिए कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स को एंड करने की ज़रूरत है, मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, शांति बनाने की ज़रूरत है, और प्योर हार्टेडली सिचुएशंस को लेने की ज़रूरत है। ओके, ऐसे नहीं कि जो भी मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, जैसे भी मन में चल रहा है वो करते जा रहे हैं।
इमोशनल अटैचमेंट बहुत है और इस पर्सन के पास आके आपको बहुत फुलफिलमेंट लगेगा। तो जो भी दूरी आपसे बना रहे हैं, ओके, रीजंस तो देखिए मुझे ऐसा कुछ मेजर रीजंस नहीं नज़र आ रहे हैं, बट और भी मैं कार्ड्स निकालूंगी क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि कोई रीज़न ना हो। बट एक रीज़न जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है वो है एनर्जी का बहुत क्विकली मूव करना, ओके। और उस एनर्जी को अगर आप हैंडल नहीं कर पाओगे तो ऑफ कोर्स चीज़ों को सही रखना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं क्या रीज़न है और क्या रीज़न है क्यों ये पर्सन आपके साथ डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। मीनवाइल आपको एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि कुछ हार्श डिसीजंस भी ये ले रहे हैं, ओके। कुछ ऐसे हार्श डिसीजंस ले रहे हैं। इसमें ये पर्सन जो है वो आपके लाइफ के पास्ट को जज करता हुआ भी जा सकता है। फैमिली के वजह से भी सेपरेशन पॉसिबल है। फैमिली के वजह से भी कहीं ना कहीं ये इस सिचुएशन में आए हैं कि भाई ये और ज़्यादा चीज़ों को जज करेंगे। मे बी इनके फैमिली में बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रहा हो आपको लेकर के, या ये फैमिली को बताना चाहते हो और इन्हें डर हो कि भैया पता नहीं परिवार वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, क्योंकि ऑलरेडी घर में बहुत बड़े बूढ़े हैं जिनको एग्री कराना पड़ेगा। तो उनको एग्री कराने से पहले और भी बहुत सारे लोगों को एग्री कराना होगा। तो कभी कभी लोग अगर बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा फैमिली पे डिपेंडेंसी, फाइनेंशियल या कुछ भी ऐसा सिचुएशन होता है कि नहीं फैमिली के लिए दूसरे पर्सन को थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो आपको ये सिचुएशन थोड़ा देख के चलना होगा। अगर आप ओवर सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो तो ठीक है, अदरवाइज अभी सिचुएशंस थोड़े अप डाउन हैं, ओके। बट आपके फेवर में एनर्जीज जाएंगी। तो आप लोग अगर रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हो तो जिनके पार्टनर्स डिस्टेंस फैमिली की वजह से मेंटेन कर रहे हैं, आप लोग आपस में बैठ के डिस्कस कीजिए उन पॉइंट्स को जो रिलेवेंट नहीं है, और जो रिलेवेंट है उनका क्या सोल्यूशन है ये डिस्कस कीजिए। बाकी जिनका ऐसा नहीं है कि शादी वादी का कोई सिचुएशन नहीं है, वो लोग अपने रिलेशनशिप में अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हो जो नेगेटिव है, किसी की गॉसिप, किसी का अननेसेसरली नेगेटिव किसी के बारे में बोलना, तो ये सब बंद कर दीजिए, ओके। टाइमिंग का थोड़ा इशू है आप लोगों के बीच में, एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हो। एक दूसरे के साथ समय मिलता है तो एनर्जीज इतनी क्विकली मूव होती हैं कि चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, ओके। तो ये रीजंस कुछ हैं जिसकी वजह से वो पर्सन जो है वो आगे बढ़ के आपको थोड़ा इग्नोर कर रहा है। बहुत लंबा चौड़ा परिवार होगा, बहुत लंबा चौड़ा सोशल सर्किल होगा इस पर्सन का, तो बहुत कुछ इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ओके। और ऐसा भी नहीं है कि ये डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ये पर्सन काफ़ी खुश है, ओके। इनको बहुत अकेला और लोनली फील होता होगा, लेकिन एग्जैक्ट किस पर्सन के पास जाना है, एग्जैक्ट कैसे चीज़ें करनी है, ये इनको समझाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। तो वो चीज़ आप लोगों को मिल के अपने रिलेशनशिप के लिए करना होगा। वो कोई तीसरा आप लोगों के लिए नहीं कर सकता है, वो आप दोनों को एक दूसरे के लिए करना होगा। फिर देखते हैं और क्या एनर्जीज़ हैं और क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस पूरे सिचुएशन में, ओके। तो पूरा जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है इसको ये झेलना भी अकेले ही चाहते हैं, ओके। और काफ़ी कोशिशें इन्होंने पास्ट में की हैं, मगर देखिए ये पर्सन एक ना एक तरीका खोज के कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर निकालेगा। तो ये जो भी इग्नोरेंस वगैरह की एनर्जी है ना वो ख़त्म हो जाएगी, ओके। वो चीज़ें सही हो जाएंगी। थोड़ा अकेले रहना पड़ता है, लोनलीनेस है, मन से तन्हा महसूस होता है, ओके। कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको इनको और भी देने होंगे क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशंस इनके पास गलत भी हैं। कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी पे इनको अपने वर्क करना होगा क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी इनकी अभी डगमगाई हुई है, ओके। और आपके पार्टनर को कुछ ऐसे सिचुएशंस से मुंह मोड़ के खड़े होना पड़ेगा जो सिचुएशंस अभी उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं कर रहे हैं।
तो ये कुछ रीजंस हैं, फैमिली हो गया, टाइमिंग गलत हो गया, एनर्जी आप लोग प्रॉपरली संभाल नहीं पा रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें मूव कर रही हैं। और मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी, तो इन सारी चीज़ों पे थोड़ा फोकस कीजिए। अभी देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो आपको क्या करना चाहिए, मैच्योरिटी। आपको इस पूरे सिचुएशन में मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। वही चीज़ मैंने आपको पहले बोली कि आपके पार्टनर को कोई सही रास्ता और राह बताने वाला नहीं है। तो आप लोग रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए जा सकते हो, या कुछ ऐसा सा कर सकते हो जो, या कोई ऐसा पर्सन जो आपको लगता है कि रिलेशनशिप में सही एडवाइसेस देगा, दोनों ही पक्ष को समझ के, एक पक्ष को नहीं कि आपके साइड का कोई पर्सन है वो आपके पक्ष में बोले जा रहा है, या उस पर्सन के साइड का कोई पर्सन है जो उनके पक्ष में बोला जा रहा है। ओके, तो कोई एक निष्पक्ष पर्सन जो कि आप दोनों को बराबरी के तराजू पे रख के एक जजमेंट दे, आप लोगों को सही रास्ता दिखाए, इस टाइप के पर्सन की भी आप हेल्प ले सकते हो। बाकी आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी है, उसको यूटिलाइज कीजिए, इम्पल्सिव मत होइए। ये मत चाहिए कि 4 घंटे में रिलेशनशिप सही हो जाए। रिलेशनशिप टाइम लेके सही हो, लेकिन सही हो तो, एक बार सही हो तो फिर सब टेंशन खत्म। ओके, सही हो तो फिर ये पर्सन सदा सदा के लिए आपके पास वापस आ जाए। ये नहीं कि 4 घंटे में आपका रिलेशनशिप सही हो गया, 2 दिन बाद फिर ब्लॉक हो गया, इससे क्या फायदा। ओके, तो इतने आराम से सही तरीके से चलिए कि रिलेशनशिप जो है ना वो सही एनर्जी पकड़ ले। ओके, और टाइमिंग भी थोड़ा चेंज होने दीजिए, समय थोड़ा बदलने दीजिए, चीज़ें आपके फेवर में एक्ट करना शुरू करेंगी। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये एक जनरल रीडिंग थी, कोई भी मेजर डिसीजन इस रीडिंग को लेकर सुन करके ना लें। अगर आप मेरे से एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।